6 साल पुराने एक केस के परिणाम स्वरूप 9 पुलिसकर्मियों को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी, जो शायद आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ है। पहले जान लेते हैं कि यह पूरा केस क्या था। 19 जून 2020 को 59 वर्षीय जयराज को लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जयराज की एक वर्कशॉप थी, जिसमें कुछ लेबर अपनी दिहाड़ी मिलने का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त पुलिस वहां आई और मजदूरों को गाली गलौज देकर वहां से जाने को कहा। पुलिस के जाने पर जयराज ने उन मजदूरों को कुछ और देर रुकने को कहा। इस बात का पता एक कांस्टेबल को चला कि उनके मना करने के बावजूद जयराज ने दुकान बंद नहीं की और मजदूरों को रुकने के लिए कहा। तो पुलिस वालों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने अगले दिन शाम को जयराज को गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले आए। जब इस बात का पता जयराज के बेटे फेनिक्स को पता चला तो वह थाने पहुंच गया। फेनिक्स की उम्र 31 साल थी। थाने पहुंचने पर फेनिक्स के साथ भी पुलिस वालों ने बुरा बर्ताव किया और कस्टडी में बंद जयराज के साथ भी प्रताड़ना की गई, जिसका फेनिक्स ने विरोध किया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों बाप बेटों को पूरी रात थाने में रखा और 3rd डिग्री का उन पर इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। जब परिवार वाले थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि कल सुबह उन्हें छोड़ दिया जाएगा, आप उनके लिए कपड़े लेकर आ जाना। 20 जून को बाप बेटों को अधमरी हालत में सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके खून से सने कपड़े बदले गए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगले दिन 22 तारीख को फेनिक्स को ब्लीडिंग्स आने लगी और सरकारी अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और उसके अगले ही दिन 23 जून को जयराज को भी चेस्ट पेन शुरू हुआ और उसकी भी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। अब यह केस 6 साल से चल रहा था। जयराज की पत्नी और फेनिक्स की मां ने इस केस को आगे बढ़ाया और 6 साल के संघर्ष के बाद फाइनली 6 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने 9 आरोपियों को, पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। ये 10 थे वैसे तो, लेकिन एक की कोरोना से मौत हो गई थी। इसे रियरेस्ट केस के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे देश में डेथ पेनल्टी बहुत रेयरली दिया जाता है। जब कोई ऐसा केस होता है जिसके लिए कोर्ट एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है ताकि ऐसा फिर कभी ना हो, तभी डेथ पेनल्टी दी जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार 1991 में आंध्र प्रदेश में 31 जुडिशियल मौतें हुई थी। आसाम में 32, बिहार में 49, जम्मू कश्मीर में 23, वेस्ट बंगाल में 43, दिल्ली में 37, पंजाब में 23, उत्तर प्रदेश में 25, महाराष्ट्र में 20, इसी तरह से बाकी राज्यों में 10 से 20 कस्टोडियल डेथ्स पाई गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार उस साल पुलिस हिरासत में 415 मौतें हुई थी। यह जो मरते हैं यह कौन लोग होते हैं? हम आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी की रिकॉर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, जहां आंध्र प्रदेश में 1984 से 1990 तक पुलिस हिरासत में कितनी मौतें हुई। आंध्र प्रदेश में 1984 में 16 मौतें हुई, 85 में 22, 86 में 19, 87 में 24, 88 में 18, 89 में 10 और 90 में 12। अब मरने वाले कौन थे? इनमें 27% लेबर के लोग थे, 18% किसान थे, 15% बिजनेसमैन, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले लोग थे, 7% वो थे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, मतलब किसी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते थे, और 8% ऐसे क्रिमिनल थे जो छोटे मोटे आरोप में जेल जा चुके थे। जिसने भी ये किया, 9-10 पुलिसकर्मी थे, वो बहुत गलत किया। ऐसी घटनाएं आम सुनने को मिलती रहती है। पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर तो कर देती है, लेकिन जो पुलिस की वर्दी में गुंडे फिर रहे हैं उनका भी कुछ समाधान सरकार को निकालना चाहिए। उनके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी इन 9 पुलिसकर्मियों के ऊपर हुई है। इनको डेथ ऑफ पेनल्टी की सज़ा मिलती है। ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है सर कोर्ट का, और इसको एक नाज़ीर के तौर पर देखा जाना चाहिए और इन 9 पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि कानून
सबके लिए एक है, वो चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई किसी भी वर्ग विशेष का हो, कानून उसके लिए बराबर है। वो चाहे कोई कानून तोड़ने वाला हो, चाहे कानून का रखवाला हो। अगर कानून का रखवाला भी ऐसी हरकतें करेगा, ऐसी नीच हरकतें करेगा, तो उसके लिए भी वही दंड प्रावधान है जो एक आम मुजरिम के लिए है। तो इससे एक सबक मिलता है कि पुलिस को भी थोड़ा ठीक करने का, सरकार को इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आम लोगों को बदतमीजी से बात करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे राजा हो, पब्लिक नौकर है उनकी। अरे भाई, पब्लिक राजा है, तुम नौकर हो पब्लिक के। तुम्हारी जो तनख्वाह आती है वो पब्लिक के टैक्स से आती है। तो इससे सबको खुशी होनी चाहिए कि इन पुलिसकर्मी को जल्द से जल्द फांसी हो, इनको फांसी पर लटकाया जाए, फंदे पर इनको लटकाया जाए और देश में एक नज़ीर पैदा हो। जय हिंद, जय भारत।